श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये जो देवउठनी एकादशी है जो कि कार्तिक महीने में मंगलवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक छुटकी हल्दी वाला उपाय लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक महीने जो देवउठनी एकादशी तिथि आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस मंगलवार देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस मंगलवार की देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को इस मंगलवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्य सइयों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार वार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस मंगलवार देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो देवउठनी एकादशी तिथि है, और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो
और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 12 या फिर 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय माम दुर्गा। कार्तिक के किसी भी दिन एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करोगे तो पितृदोष धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं तो। आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय। आपको कोई देखे ना दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर कि ऐसा विशेष संयोग बना है हल्दी का। यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस हल्दी के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों हल्दी का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। हल्दी का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, हल्दी में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? हल्दी में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप हल्दी के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी नाना केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि हल्दी ना केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि हल्दी सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। हल्दी चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। हल्दी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। हल्दी रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठ है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। हल्दी के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों कार्तिक में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पै के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो कार्तिक के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती है। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है ये मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं
ये उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वह पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 120 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 120 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पिसी हुई का पाउडर पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 120 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ठीक ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है, सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे। जय हो भगवान गणेश की, इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना। कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है, और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम 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 आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना, रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है, कलाब से इस नोट को बांध देना है, और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। कार्तिक में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है, और इसको कार्तिक की देवउठनी एकादशी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्या को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना, जब उनको भोजन करा लेंगे, देवउठनी एकादशी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है, ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है, और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी।
अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार कार्तिक में करिए। आप इसे चैत्र कार्तिक में भी कर सकते हैं। शारदीय कार्तिक तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें में भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। कार्तिक के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। तुरंत की तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।